चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा 18x² y² डिवाइड, ठीक है, -6xy का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करने का मतलब होता है कि उस प्रश्न में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो कर सकते हो करो, ठीक है, और फिर लास्ट में जो बचेगा वही क्या हो जाता है, आंसर। तो चलिए इसको हर तरह से हम लोग एक बार प्रश्न में लिख लो। 18x² y भागित -6xy, ठीक है, भाग में दिया हुआ है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, पता है ना? भाग का मतलब क्या होता है, बटे 18x² y² बटे -6xy, ठीक है, बराबर। यहाँ पर देखो यदि कटता है ऊपर नीचे है ना तो काट देंगे। देखो यहाँ 6 का पार पढ़ सकते हैं, 6 एकम और 6 तिया 18, ठीक है। चलिए इसके जवाब लिख लेते हैं 3x² y² बटे -xy, ठीक है। अब यहाँ पर देखो घातांक नियम में भाग वाला नियम पढ़े हैं, है ना, कि क्या पढ़े हैं कि जब भाग रहता है तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, पढ़े हैं ना। तो ऊपर वाली घात से नीचे का जो घात है चर राशि की, ठीक है, x y की, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस है ये क्या हो जाएगा, -3x की घात 2। देखो x की घात 2 है ऊपर, नीचे x की घात कितना है, 1। कुछ नहीं है, घात नहीं दिया हुआ है मतलब 1 है, हमेशा याद रखो। यदि किसी, ठीक है, किसी का घात नहीं दिया है तो उसका मतलब है कि उसका 1 घात है। तो x का घात नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घात है, ठीक है। तो 1 घात को क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐसे घटा देंगे। फिर यहाँ पर y की घात कितना है, 2 है, तो इसको लिख लो यहाँ पर y की घात 2। नीचे y की घात कितना है, नहीं दिया है मतलब 1 है, तो फिर 1 को इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो बराबर हमको क्या मिल जाएगा आगे, 3x की घात 2 ऋण 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 घात बचा, तो x की घात 1। फिर यहाँ देखो y की घात 2 ऋण 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो y की घात क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, बराबर। जब एक घात रहता है उसको छोड़ सकते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 3xy, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 28 a की घात 4 b की घात 6 c की घात 8 डिवाइडेड बाई ऋण 7 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6, ठीक है, का मान ज्ञात करो। चलिए अगर प्रश्न लिख लेते हैं 28 a की घात 4 b की घात 6 c की घात 8 भागित ऋण 7 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6, ठीक है। तो चूंकि भाग में दिया हुआ है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 28 a की घात 4
b की घात 6 c की घात 8 बटे ऋण 7 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि यदि संख्याएं 28 और 7 आपस में करते हैं तो काट देना है। तो देख सकते हैं हम लोग कि 7 तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एकम और 7 चौं 28 4 बार कर लेंगे। तो चलिए जो बचे उसको लिख लेते हैं एक बार। 4 a की घात 4 b की घात 6 c की घात 8 बटे ऋण a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6। ठीक है, तो बराबर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं हम लोग a की घात 4 है, a की घात 2 है ना, दोनों का आपस में डिवाइड है। तो मतलब वही पिछले प्रश्न की जैसे कि घात ऊपर जो 4 घात है उसमें से 2 घात को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस नीचे उसको ऊपर ले जाओगे मतलब -4 a की घात 4 a की घात 4 ऋण 2। ठीक है, फिर b की घात 6 b की घात 6 और यहाँ b की घात 4 है तो ऋण 4। ठीक है, c की घात देख लो, c की घात 8 है ऊपर और नीचे c की घात 6 है, तो यहाँ ऋण 6 लिख देंगे। बराबर हो जाएगा ऋण 4 a की घात 4 ऋण 2, तो 4 में से 2 गए तो बन गया 2, तो a की घात 2 a की घात क्या हो गया 2 हो गया। b का देखो, b की घात 6 ऋण 4, तो 6 में से 4 गए तो 2 है ना, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर c को देखो, c की घात 8 ऋण 6, तो 8 में से 6 गए 2, यहाँ भी क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा।